सीतापुर नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, वह अनाथ था, लेकिन उसकी खुशियां उसके गांव के लोगों के साथ रहने में थीं। एक दिन राजू को नया एक पंखा मिला। वह एक दिन खेत में काम करते समय पंखा चला रहा था, जब उसके आंखों में कुछ चीज गिर गई। वह अपनी आंखें मल रहा था, लेकिन उसकी परेशानी और बढ़ रही थी। देर रात जब उसकी आंखें जल रही थीं, एक गांव की दादी माँ उसके पास आईं। उसने दादी माँ को बताया कि उसकी आंखों में कोई चीज गिर गई है और उसे दर्द हो रहा है। दादी माँ ने उसकी आंखें अच्छे से देखी। दादी माँ ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कितने गुस्से में हो। ये तुम्हारी आंखों का आई फ्लू है। तुम्हें धूल और धुएं से बचना चाहिए। ये राजू ने दादी माँ की बात का ध्यान रखा और उसने धूल और धुएं के इस्तेमाल को कम कर दिया। अगले दिन राजू अपने खेत पर जा रहा था। उसने देखा कि गांव वालों की आंखें उसकी आंखों की तरह लाल हैं। राजू बहुत चिंतित हो उठा। उसने मन ही मन में सोचा कि कल तक तो सिर्फ मेरी आंखें लाल थीं, आज सब गांव वालों की आंखें बिल्कुल मेरी तरह हो गई हैं। राजू ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को मुखिया जी के पास चलना चाहिए। गांव वाले राजू की बात से सहमत हुए और सब मुखिया के पास जाने लगे। मुखिया जी गांव वालों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें छोड़कर सबकी आंखें लाल हैं। गांव वालों ने अपनी परेशानी मुखिया जी को बताई। मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद कुछ चश्मों का इंतजाम किया और सभी गांव वालों को एक एक चश्मा दे दिया। मुखिया ने कहा, आप सभी लोग चश्मे का इस्तेमाल करो और अपनी आंखों को धूल के कणों से बचाए रखो। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गांव वालों ने मुखिया की कहने का पालन किया और 2-3 दिन बाद ही सबकी आंखें ठीक होने लगी। गांव वालों ने मुखिया का धन्यवाद करा। मुखिया जी भी गांव वालों की पहले जैसी आंखें देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और उस परेशानी का सामना करना चाहिए।